बेवकूफू नकली डिग्री वाले डॉक्टर, क्यों कॉल किया मुझे? हाँ देखिए, तुम मेरी नकली डिग्रियों के बारे में जानती थी, इसलिए तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी। वैसे तुम्हारे वो झूठे ट्रॉमा को लेके कब तक पूछताछ चलेगी? कल तुम्हारा भाई का फोन आया था और आज तो तुम्हारी बहन यहाँ खुद आके पूछताछ करने लगी थी। क्या जानवी ने पूछताछ करी? जी, मैं भी उस कहानी पर डटा रहा जो तुमने बताने को कही थी कि तुम 3 दिन पहले दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है। पर जानवी के साथ जो आदमी था वो हॉस्पिटल के बारे में पूछताछ कर रहा था जहाँ से तुम्हें यहाँ पे भेजा गया था। फिर उसके बाद मैंने भी दूसरा हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम बता दिया। मैंने डॉक्टर नीता पारिक का नाम बता दिया। अबे बेवकूफ, तूने किसी असली डॉक्टर का नंबर दे दिया? हाँ वैसे तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर नीता पारिक शहर से हमेशा बाहर रहती है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए, और उसका नंबर भी मैंने गलत दे दिया है। वैसे तो वो नंबर मेरा पर्सनल पुराना नंबर है जो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अबे ओ बेवकूफ, अगर उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है तो जानवी इंटरनेट पे सर्च करके भी तो उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकती है ना। सुन, अभी के अभी किसी अच्छे हैकर का जुगाड़ कर और नीता परे की सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से डिलीट करवा, समझा? जी जी। उस जानवी के पास कोई तरीका नहीं बचना चाहिए नीता परेख को कांटेक्ट करने का, नहीं तो मेरा सारा प्लान, सारा गेम धरा का धरा रह जाएगा। अब भी के अब भी करवा, नहीं तो तेरी उन नकली डिग्रियों का भांडा ऐसा फोड़ूंगी ना। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करो प्लीज। मैं संभालूंगा, मैं कुछ करता हूँ, मैं पक्का पक्का संभालूंगा प्लीज। ओके, तुम टेंशन मत लो। मुझे तो लगा ये जानवी पहले की तरह मासूम और इमोशनल होगी, मैं कहानियां गढ़ूंगी और ये फट से मान जाएगी, लेकिन नहीं यार, ये तो मेरी इंफॉर्मेशन निकालने लगी, मेरी डिटेल्स निकालने लगी। मुझे इससे बच के रहना होगा। जानवी, डॉक्टर नीता पारिक से बाद में बात कर लेना। देखो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन इस समय तुम्हारा घर पर होना भी बहुत जरूरी है। शादी के बाद इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। आर्य और बाकी के सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस समय हमें घर पर होना चाहिए। आओ, चलो। अरे नहीं बताना शादी हुई कि नहीं हुई। आई डोंट केयर तुम किसी भी ब्लडी न्यूज चैनल से हो। अगर दोबारा मुझे कॉल किया ना, देन आई विल ब्लडी ब्लॉक यू। मिसेस कपूर, आप कमाल कर रही हैं। अरे हमारी फैमिली फ्रेंड हो क्या, आप हमसे किस तरह से सवाल पूछ रही हैं? और देखिए, हम आपको वार्न कर रहे हैं, अगर आपने ये बातें चटकारे ले लेके आगे फैलाई ना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझिए आप? मैंने कहा ना, आप हमें बार-बार फोन मत कीजिए, हमें आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हद है ताई जी, पूरी दुनिया से कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं जानने के लिए कि ये शादी हुई है या नहीं हुई है। दिस इज ब्लडी टू मच। ऊपर से पा इतने मायूस हैं, इतने दुखी हैं, कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। बेटा रहना, हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं और उनके बारे में सोच सोच के तो हमारा दिल ही बैठा जा रहा है। लेकिन ये कमबख्त नातेदार, रिश्तेदार, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, इनके सवाल बंद नहीं हो रहे हैं, बार बार फोन करके पूछे जा रहे हैं क्या हुआ, क्यों हुआ। नॉनसेंस। ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। आप लोग मुझे अपने फोन दो, इसको स्विच ऑफ करके रख देती हूँ। लाइए, दीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, मेरी बीवी से अभी तक किसी ने पहली रसोई की रस्म क्यों नहीं करवाई? आर्या बेटा, हमारी लाइफ में पहले ही कम प्रॉब्लम्स हैं क्या कि अब तुम एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करने आ गए हो? वेट, ये रसोई की रस्म कब से प्रॉब्लम बन गई? हमारी तो यही बात हुई थी ना कि सारी की सारी रस्में होंगी। हाँ, तो फिर अब क्या हुआ? रुख कैसे बदल गया? हाँ? अचानक कोई रुख नहीं बदला बेटा, कल से लेके आज तक पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। बेटा कुछ भी सर समझाओ इसे। अरे रिश्ते नातों के बारे में पता तो चले कि कौन किसका क्या लगता है। रस्में तो तब की जाएंगी ना। अरे कल से लेके आज तक हमारा सर चकरा रहा है। पहले जानवी कियान की माँ थी,
लेकिन आज पता चल रहा है कि जानवी तो कियान की मौसी है और आर्या कियान का बाप है। तो उस हिसाब से आर्या का कियान की असली माँ के साथ क्या रिश्ता होगा? अरे कितनी उथल पुथल चल रही है हमारे मन में, किसका किससे क्या रिश्ता है पहले ये तो पता चले, रस्ते तो तय करेंगे ना आर्या। मैंने कल आपको साफ साफ एक बात कह दी थी और अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, जानवी मेरी पत्नी है। अब आइंदा इस बात पे ना तो कोई शक हो और ना ही कोई कंफ्यूजन। ऑलरेडी जानवी के दिलो दिमाग में हमारे रिश्ते को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन उठ गए हैं। मैं नहीं चाहता कि एक कंफ्यूजन और आपके शक इस मामले को ना और बेकार कर दें। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, जानवी को यह तसल्ली दिलाने में कि हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारा रिश्ता अच्छा है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज। अरे तो बिल्कुल फिक्र मत कर, जैसा तू चाहेगा ना बिल्कुल वैसा होगा। मैं करवाऊंगी जानवी की पहली रसोई की रस्म, ठीक है? पहली रसोई करवाने के लिए कोई ब्लडी घर पे भी होना चाहिए ना। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि जानवी सुबह सुबह ही घर से जा चुकी है। जानवी कहाँ गई है? एक्सक्यूज मी, हमें क्या पता, गई होगी कहीं। बेटा आर्या, हमें लगता है तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सच स्वीकार कर लेना चाहिए कि सच सामने आने के बाद हो सकता है जानवी को ये एहसास हो गया हो कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। जानवी कहीं नहीं गई है। जानवी तुम कहाँ चली गई थी तुम? अरे कहीं नहीं गई है जानवी। आर्या बहू के रूप में जानवी का इस घर में पहला दिन है। गोविंद नगर के मां भगवती के मंदिर में माथा टेकने गई थी। दिन की शुरुआत वैसे करना चाहती है वो। मैं ही उसे मंदिर लेकर गया था। अच्छा लगा मुझे सुन के। जानवी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। 5 मिनट में मुझे रसोई में मिलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि पहली रसोई की रस्म कैसे करनी है। मैं अभी आया। चलो जानवी, पहली रसोई के लिए जो तुम्हें सामान चाहिए ना वो मैं तुम्हें निकाल के दे देती हूँ। जानती हो, बुंदेला परिवार का ना ये बहुत पुराना रिवाज है, होने वाली बहू अपने हाथ से मीठा भात बनाकर पूरी फैमिली को खिलाती है। क्या हुआ जानवी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दी, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही थी। मैं जानती हूँ जानवी, तुम किस बात को लेके परेशान हो। सुयश ने मुझे बताया कि तू हॉस्पिटल गई थी। हाँ दीप, और क्यों ना जाती हॉस्पिटल। अपने कियान को उसकी असल माँ के करीब लाने से पहले मुझे जानना था कि जो कुछ भी हुआ वो वाकई में हुआ या नहीं। मतलब आप ही सोचे दी, 5 साल से अनुष्का दी हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर्स ने एक बार भी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं किया। मतलब ये तो हर हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है ना। देख जानवी, मैं समझ सकती हूँ ये सब, पर तुझे ना इन सब बातों को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना ये जो नई शुरुआत है, ये पल है, इसका सुख तू नहीं उठा पाएगी। तेरी नई नई शादी हुई है, बुंदेला परिवार की बहू है तू, ज्यादा मत सोच, ठीक है? अब ना अपने हाथ से ना टेस्टी सा मीठा सा केसर और गुड़ वाला भात बना के सबको खिला दे, ठीक है? ताकि सबको एक चैन और सुकून का अच्छा सा पल मिल जाए। और हाँ जानवी, एक बात का ध्यान रखना, इस रस्म का ना एक मुहूर्त है, 1 घंटे के अंदर ही तुझे ये भात बनाना है, और जब तक ये भात परोसा ना जाए
उसका एक भी दाना कढ़ाई से नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना रस्म अधूरी रह जाएगी और सब तुझे ताने देंगे। इनफैक्ट सबसे पहला ताना ना मेरा ही आने वाला है, समझ गई ना? आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से बना, मैं ध्यान रखूंगी। पेशेंट अनुष्का जोशी इससे पहले वो डॉक्टर नीता पारेख हार्ट केयर हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। आप उनका नंबर दे दीजिए। 9322। डॉक्टर नीता पारेख को फोन करती हूँ, पूछो तो सही, उन्होंने 5 साल में एक बार भी हमें कांटेक्ट करके बताया क्यों नहीं कि मेरी अनुष्का दी कोमा में है। The number you are trying to call is currently out of service. आउट ऑफ सर्विस है? ये कैसे हो सकता है? मैं इसे इंटरनेट पे सर्च करके देखती हूँ, शायद कोई दूसरा कांटेक्ट मिल जाए। डॉक्टर नीता पारेख, इसी बात का तो डर था। जानवी को सही नंबर मिल गया तो मेरा सारा का सारा गेम खत्म हो जाएगा। अभी के अभी किसी अच्छे हैकर का जुगाड़ कर और नीता पारेख की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से डिलीट करवा, समझा? क्या? पेज नॉट फाउंड? रिफ्रेश करके देखती हूँ। अब जानवी, अच्छा वधु यही है, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ दी, बताइए। कियान को नाश्ते में क्या खाना पसंद है? पोहा, कियान का फेवरेट है पोहा। चलो उसके लिए पोहा बनाती हूँ। मुझे ना ये बात अंदर से खाई जा रही है कि जब कियान छोटा बच्चा था मैं उसका ख्याल तक नहीं रख पाई, माँ होकर उसे दूध तक नहीं पिला पाई। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, पर कम से कम आज मैं उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिला पाऊंगी। अनुष्का दी, आप ठीक है? क्या हो रहा है आपको? बस थोड़ी सी कमजोरी है, तो डॉक्टर ने कहा था कि कोमा से निकलने के बाद ऐसा होगा। दी, तब तो ऐसी हालत में आपको यहाँ किचन में होना ही नहीं चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाना है। नहीं दी, जिद मत कीजिए, मैं पोहा बना दूंगी और आप कियान से कहना कि वो आपने ही बनाया है। पक्का जानवी? पक्का। ठीक है, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। हाँ? ठीक है, मैं तब तक सामान ढूंढती हूँ। पोहा, 1 मिनट दी। कुछ नहीं मिल रहा। ये किचन मेरे लिए भी नया है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तब तक सूर्या भैया को बुलाकर लाती हूँ, वो मेरी मदद करेंगे। पर दी, आप तब तक कुछ भी मत करना, मैं बस आई। हाँ ठीक है। उफ, इस जानवी को बेवकूफ बनाना भी कितना बच्चों का खेल है ना। मैंने थोड़ा सा नाटक क्या किया, ये तो घबरा ही गई। दी, आप ठीक तो है ना? दी, आप ठीक तो है? पागल हो जाऊंगी मैं। जानवी, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें यूं पहली रस्म करते देख। अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में इस रिश्ते को लेके ना तो कोई शक है और ना ही कोई कंफ्यूजन। मैं बहुत 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 खुश हूँ जानवी, बहुत खुश हूँ। मैं जानवी नहीं हूँ। शिट, अनुष्का तुम? मैं जानवी नहीं हूँ। अनुष्का, 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 you okay? अनुष्का, hold on, 1 मिनट। जानवी नहीं हूँ। hold on, तुम ठीक तो? मैं जानवी नहीं। अनुष्का,
अनुष्का, you okay? अनुष्का, अनुष्का, मैं जानवी नहीं हूँ अनुष्का। अनुष्का, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा एक्चुअली किचन में जानवी होगी। मैं तुम्हें जानवी समझ बैठा। तुम दोनों ने सेम कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो वैसे भी जानवी किचन में पहली रसोई की रस्म की तैयारियां कर रही थी, तो मुझे लगा वो होगी और गलती से आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम चक्कर खा के गिर गई। मैं अभी डॉक्टर को फोन करूँ। वेट। आर्या, नहीं आर्या, आप अपने डॉक्टर को कॉल मत करना, सिर्फ मेरे डॉक्टर को ही कॉल करना। उन्होंने बोला था कि कोमा से निकलने के बाद ऐसा होता है। तुम नंबर दो मुझे उनका। हाँ, पूरा मेरा फोन। ये लो। अरे वो तो मैं भूल ही गई। क्या? वो एक्चुअली ये फोन मुझे जानवी ने दिया था और डॉक्टर का नंबर इसी में है, लेकिन ये फोन लॉक हो गया है। मुझे पासवर्ड पता नहीं था, तो मैंने 2-3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया। तो क्या तुम इसे अनलॉक करने में मेरी मदद करोगे? हाँ, श्योर। मैं जब तक अनलॉक करता हूँ तो तुम प्रेस कर लो। अनुष्का दी, दी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, अभी अभी आप किचन में थे, बहुत चक्कर आ रहा है। हाँ, देख जानवी, मैं किसी के बीच नहीं आना चाहती। मैं तो बस अपने बच्चे के लिए किचन में पोहा बनाने की कोशिश कर रही थी, और इतने में आर्या आया। उसने मुझे पीछे से देखा और उसे लगा वो तू है, और उसने मतलब जानवी, बहुत अजीब हो गया। देख जानवी, ये ठीक नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस भी कीजिए दीदी, कियान किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाने वाला। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी उसके बिना नहीं जी सकती। दी देखिए ना, अभी अभी तो उसे अपना असली पिता मिला है, एक परिवार मिला है यहाँ पे। और आप अपने बारे में भी तो सोचिए, क्या आपकी हालत है कहीं जाने की? दी, आपकी तबीयत इतनी नाजुक है ना, आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तब तक किचन में जाकर वो पोहा बनाती हूँ। आप कियान को अपने हाथों से पोहा खिलाना, आपको सुकून मिलेगा। ठीक है। और मैं तब तक आपके लिए कुछ फ्रूट्स भिजवाती हूँ, खा लेना। जा जानवी जा, तू अपना चूल्हा चौका संभाल और अपने माँ वाले सर दर्द संभाल। तब तक मैं अपने कपड़ों पर आई आर्या के परफ्यूम की खुशबू का मजा उठाती हूँ। दी, पोहे रेडी कर दिए मैंने, अब आप कियान को खिला देना। लो, कियान भी आ गया। कियान बेटा, इधर आओ। पास आओ ना बेटा। लाओ, देना। हाँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बना है, तुम्हारा फेवरेट पोहा। ये आपने इसमें मटर क्यों नहीं डाले? क्या मटर? जानवी, तूने इसमें जानबूझकर मटर नहीं डाले ना? तुझे पता था ना कि कियान को मटर पसंद है।
क्यों शर्मिंदा करने पर तुली हुई है मुझे कियान के सामने? अगर मुझे दे देती तो मैं डाल देती ना। अनुष्का दी, कियान को जानवी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें जानवी। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? तो वो बेचारी दुखियारी माँ अपने छोटे से मासूम बच्चे से 5 साल बाद मिली है। ऐसे में वो उसे प्यार करना चाहती है। इतने मन से, इतने चाव से उसने पोहे बनाए थे ताकि उन दोनों का रिश्ता बन सके। तो तुम उसे बता नहीं सकती थी कि कियान को मटर पसंद है? वो डाल देती, कौन सी बड़ी बात थी? नहीं नहीं, हाँ बस जानवी, मैं सब संभाल लूंगी। कियान बेटा, मैं आपके लिए फिर से पोहा बना कर लाती हूँ, और इस बार मटर वाली। आपने पहले भी नहीं बनाया था। मुझे मटर बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मेरी जान ने नहीं डाला। और मैं तो पहले ही समझ गया था, ये पोहा आपने नहीं मेरी जान ने बनाया है। और आपने मुझे झूठ क्यों बोला? सॉरी बेटा, मैं बीमार हूँ ना, इसीलिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट करो ना। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी जान ने सिखाया है, झूठ बोलना गलत बात है, पाप है। कोई बात नहीं बेटा, वो कोशिश कर रहे थे ना। दी, जान, चलो आप भी खिला दो अभी। 1 मिनट जानवी, तुम पहले ही पहली रसोई की रस्म छोड़ के ये पोहे बना रही थी, और अब इसे खिलाने भी बैठ जाओगी तो कैसे चलेगा? अरे रसोई की रस्म का मुहूर्त है, और तुम्हारे पास भात बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। इसीलिए तो एक बच्चे की माँ को लड़ी घर की बहू बनाकर लाना ही नहीं चाहिए। घर संभालेगी या फिर अपना बच्चा? मैं दोनों संभाल लूंगी। कियान, आओ आओ बेटा। मैं दोनों संभाल लूंगी। एक तो कोमा वाली कहानी की जांच पड़ताल कर जानवी ने ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, और ऊपर से कियान मेरा ही खून होकर मेरा ही गेम खराब करने में तुला हुआ है। क्या मुसीबत है यार। मुझे अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए आर्या और कियान दोनों को अपने साथ करना होगा। पोहे वाला आइडिया फुस हो गया तो क्या हुआ? लेकिन आर्या पर जो पैंतरा आजमाने वाली हूं वो हरगिज़ फेल नहीं होगा।